नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश गर्ग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर नॉन टीचिंग की काफ़ी पोस्ट निकाली गई हैं। क्या है नोटिफिकेशन, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप इसी प्रकार के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। एडवर्टाइज नंबर 1 NT 2024 यानी कि नॉन टीचिंग की पोस्ट है 1/2024 की एडवर्टाइज के अंदर। यह है आप इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, जिसके अंदर क्लर्क की 45 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन की 2 और जूनियर इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट दिखाई गई हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर 1 के अंदर क्लर्क की पोस्ट है, एडवर्टाइज नंबर 2 में ड्राफ्ट्समैन की और एडवर्टाइज नंबर 3 में जेई की पोस्ट है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 मार्च को पब्लिश हुआ था, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके 15 मार्च से ओपन हो गए हैं और 16 अप्रैल इसकी क्लोजिंग डेट है। यहाँ आप देख सकते हैं रात 12 बजे 16 अप्रैल की यहाँ तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ना ही कोई आपका ईमेल या एसएमएस के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें BCA का मतलब बैकवर्ड क्लास वगैरह इस टाइप से हैं। इसके अंदर एडवर्टाइज नंबर 1 के अंदर क्लर्क की पोस्ट, जिसकी सैलरी 19,900 से स्टार्ट है। टोटल पोस्ट 45 हैं, जिसमें PWD, जनरल, BCA, BCB, SC, EWS, ESM इन सभी की कुल मिलाकर दी गई हैं 45 पोस्ट। आप यहाँ देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं जॉब के रिगार्डिंग। यहाँ पर क्लर्क की, ड्राफ्ट्समैन की, जेई इन सिविल की और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की पोस्ट दिखाई गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये पोस्ट हैं। आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप उमेश ऐसे जिंद पर भी आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। इन पोस्ट को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। और जो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट हैं ये 1/2014 के अंदर भी आई हुई थी, जिन्हें भी ड्राउन करके अब जारी किया गया है। इसी प्रकार जेई की पोस्ट भी 2/2012 और 13 के बीच आई थी, जिसे विड्रॉ करके दोबारा किया गया है। यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 2,000 रुपये फ़ीस देनी है। फीमेल वालों को, यदि फीमेल है और अनरिजर्व कैटेगरी हरियाणा स्टेट से है तो 1,000 रुपये फ़ीस है। SC, BC, BCB और EWS की 500 रुपये फ़ीस है। थर्ड जेंडर की भी 500 रुपये रखी गई है फ़ीस। एक बार फीस पे होने के बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी माध्यम से। हाँ, यदि के यूनिवर्सिटी वाले चाहें, यदि फॉर्म रिजेक्ट होता है किसी कारण की वजह से आपकी ये वैकेंसी, तो आपको ये विड्रॉ की जा सकती है फ़ीस, अदरवाइज़ कोई फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। यदि हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्लर्क के अंदर ग्रेजुएशन मांगी गई है। 10th लेवल पर आपका हिंदी या संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यदि ये नहीं है तो +2 BA MA के अंदर आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसके साथ आपको कंप्यूटर का टेस्ट यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड यानी कि MS ऑफिस, पावर पॉइंट और वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 300 वर्ड पर मिनट के अंदर होनी चाहिए और आपका जिसका टेस्ट भी लिया जाएगा। यदि हम जेई की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से
या फिर आपके पास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल के अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार जेई की इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा जेई आपके पास गवर्नमेंट या पब्लिक बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर इसके अलावा बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से होनी कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। यदि हम ड्राफ्ट्समैन के अंदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, या फिर ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा प्लस में 3 साल एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। क्लर्क का एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपकी कट ऑफ लगेगी, जिसके अंदर टाइपिंग टेस्ट 30 नंबर का, एप्टीट्यूड टेस्ट 30 नंबर का और कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा 20 नंबर का। उसके अलावा आपके पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो आपकी 20 नंबर की रहेगी, जिसके अंदर 10वीं में यदि 50% से कम है तो 2 नंबर, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंदर यदि आपकी 50% से कम है तो 2-2 नंबर पर क्वालिफ़िकेशन पर मिलेंगे। यदि आपके 50 या 50 से 60 के बीच हैं तो आपके 4-4 और 6 नंबर मिलेंगे। यदि आपके 60 से ऊपर या 60% है तो 6-6 और 8 इस प्रकार नंबर मिलेंगे इसके अंदर। यदि हम जेई की बात करें सिविल वाली और इलेक्ट्रिकल वाली, तो इसके अंदर आपको रिटन एग्ज़ाम 50 मार्क का होगा और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के 15 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपके एक्सपीरियंस के 5 नंबर मिलेंगे। और यदि आप कोई प्रोजेक्ट है या तो 10 नंबर मिलेंगे इसके। इंटरव्यू के आपके 20 नंबर है। कुल मिलाकर ये 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जेई के लिए भी। अब हम ड्राफ्ट्समैन के एग्ज़ाम की बात करते हैं। यह आपका 70 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें मेरिट बेस पर आपके नंबर ऐड होंगे, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट 30 नंबर का, कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा 20 नंबर का और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी 20 नंबर की रहेगी। ये था आपके लिए छोटा सा नोटिफिकेशन। यदि आप इस नोटिफिकेशन को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का नाम है उमेश एसी जिंद। यदि हम एज की बात करें तो 18 से 42 एज तक का कोई भी व्यक्ति इस मेल या फीमेल इसे अप्लाई कर सकता है। और जो भी आपकी रिजर्वेशन में छूट मिलती है, जैसे SC BC वालों को, वो आपको छूट इसमें अलग से मिलेगी। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।